राज कुंद्रा के अरेस्ट के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये बदलाव देखा गया है कुछ लोगों के बयान में। जो लोग एक टाइम राज कुंद्रा के खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे और चाहते थे कि राज कुंद्रा को सजा मिले, वही लोग अब राज कुंद्रा के सपोर्ट में आ रहे हैं। क्यों ये गवाह बदल रहे हैं? क्या इनके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है? क्या इन्हें डर है कि राज कुंद्रा के फंसने से तार इन तक भी पहुंचेंगे और क्राइम ब्रांच इनके लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है? क्या इन लोगों को ये भी डर है कि जिस धंधे में ये हैं और जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, इस केस के बाद उन्हें भी काम नहीं मिलेगा? इसी तरह की घटनाएं कल के दिन में ही देखने को मिली। परसों रात को राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया और तब से खबरें आई कि किस तरीके से सबसे पहले राज कुंद्रा के खिलाफ अगर किसी ने कंप्लेंट की थी तो वो थी पूनम पांडे। पूनम पांडे का नाम सब जानते हैं। पूनम पांडे सॉफ्ट पॉर्न वीडियोस बनाती हैं। उनके इंस्टा हैंडल पर वो पहले डाला करती थी वीडियोस, लेकिन अब उन्होंने अपना ऐप खोल दिया है और वहीं पर वो पेड सब्सक्रिप्शंस के साथ लोगों को सॉफ्ट पॉर्न वीडियोस अवेलेबल करवाती हैं। ऐसे में पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर फ्रॉड का केस किया था। पूनम पांडे ने अपनी कंप्लेंट में बताया था कि कैसे राज कुंद्रा ने पूनम पांडे के ऐप के लिए जो कंटेंट शूट किया गया था, जो वीडियोस शूट की गई थी, उन वीडियोस को अपने हॉटशॉट वाले प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और उससे लाखों रुपए कमाए। पूनम पांडे ने ये भी कहा कंप्लेंट में कि राज कुंद्रा ने उनकी वीडियो के साथ में ये भी लिखा कि मुझे कॉल करो और मैं तुम्हारे लिए स्ट्रिप करूंगी। यही वो बातें थी जिसके बाद पूनम पांडे राज कुंद्रा और उनके पार्टनर के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन अब राज कुंद्रा के अरेस्ट के तुरंत बाद पूनम पांडे भी राज कुंद्रा के सपोर्ट में नजर आई, घड़ियाली आंसू बहाते नजर आई और ये कहा कि राज कुंद्रा अरेस्ट हो गए हैं, मैं अभी मेरे कंप्लेंट या मेरे मैटर के बारे में बात नहीं करूंगी, इससे ज़्यादा मुझे चिंता है शिल्पा शेट्टी और उनके बच्चों की। अचानक से पूनम पांडे राज कुंद्रा और उनकी फैमिली की वेल विशर बनती नजर आई। ये परिवर्तन सिर्फ पूनम पांडे में ही नहीं आया, बल्कि एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ, जिसको तो क्राइम ब्रांच ने रंगे हाथों पकड़ा था जब वो राज कुंद्रा की ऐप के लिए वीडियो शूट कर रही थी मड आइलैंड से, तभी गहना को अरेस्ट किया गया था। और गहना ने स्टेटमेंट में कहा है कि राज कुंद्रा की ऐप के लिए वो ये अश्लील वीडियो शूट कर रही थी। राज कुंद्रा के अरेस्ट में उनके स्टेटमेंट ने भी मायने रखा है। साथ ही राज कुंद्रा के अरेस्ट के बाद गहना वशिष्ठ के वकील ने कहा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और अभी और बड़ी मछलियां पकड़ी जाएगी। वही गहना वशिष्ठ अब राज कुंद्रा के सपोर्ट में आई और उन्होंने इस तरह की वीडियोस को बहुत नॉर्मल बताया है। उन्होंने कहा कि राज कुंद्रा जिस तरह की वीडियोस बना रहे हैं वो कोई पॉर्न वीडियोस नहीं है, उन्हें एरोटिक वीडियोस कहा जाता है और ये एरोटिक वीडियोस तो इंडस्ट्री का हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर बनाता है। इनफैक्ट एकता कपूर की गंदी बात में भी इस तरह की वीडियोस ही दिखाई जाती है। तो इन वीडियोस को बनाने में कोई गलत बात नहीं है। कुछ इस तरीके से गहना वशिष्ठ राज के सपोर्ट में आई और कहा कि राज ने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ मामले को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो जिन लोगों ने राज के खिलाफ बयान दिए थे राज के अरेस्ट के बाद, सबसे पहले वही लोग सामने आए राज के सपोर्ट में। क्या इसके पीछे इनका अपना पर्सनल मतलब है कि ये लोग जो ऑलरेडी सॉफ्ट पॉर्न वीडियोस बनाते आए हैं, इन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाएगा, इनका धंधा ठप हो जाएगा, इसीलिए अपने बिजनेस को बचाने के लिए ये राज कुंद्रा की सपोर्ट कर रहे हैं? या फिर इनके ऊपर कुछ दबाव है जिस कारण ये राज कुंद्रा के सपोर्ट में आए हैं? क्योंकि आपको बता दें कि राज कुंद्रा का नाम तो फरवरी 2021 में ही आ गया था। तब से लेकर अब तक राज कुंद्रा बचते रहे। अब फाइनली क्राइम ब्रांच ने राज को अरेस्ट किया है, जो कि इस मामले के बारे में बहुत कुछ कह जाता है।